जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। मैं आज मस्कीन गदाई बेकस बहुत निठा मुश्किल कौन करे हल मेरी मैं तुझ बिन किस बल जाऊं जे लिखा मेरा बल का कुछ नहीं मेरे पल्ले जे लिखा तेरी रहमत वल का बल्ले बल्ले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्राणधन हृदय सम्राट घटघटवासी श्री मंगली निवासी भगवान जी के चरणों में सर्वप्रथम वंदन करती हूँ। श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में करपद प्रार्थना मंचा से परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय बाबा जी के चरणों में वंदन करती हूँ। सर्व संत समाज एवं उपस्थित प्रेमी जनों का अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। आज परम आदरणीय बाबा जी ने चंद शब्द बोलने के लिए मुझे कहा, इस लायक तो नहीं हूँ लेकिन गुरु आज्ञा माने सोई साधु। अब साधु बना दिया है तो आज्ञा भी तो माननी है ना उनकी। तो सिर्फ खामोशी केवल बाबा जी ने कहा और चुप हो गई कि बोलना तो है ही। तो उन्हीं ने बोलना है, उन्हीं की कृपा है। अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कर देना। आज ये जो चंद घड़ियां हमें प्राप्त हुई हैं ये सौभाग्य से प्राप्त हुई हैं। क्या करना है, प्रभु का गुणानुवाद करने के लिए हम सब बैठे हैं यहाँ पर। तो ये गुणानुवाद, ये सत्संग, ये सुनते भी रहते हैं, होते भी रहते हैं यूट्यूब पे, इधर पुस्तकों में बहुत कुछ मिलेगा आपको। लेकिन ये जो रूबरू साक्षात बैठकर प्रभु चरणों का दीदार करते हैं, बाबा जी महाराज जी का जो दीदार कर रहे हैं, इसकी जो वाइब्रेशन हमारे तक आ रही है उन्हें हमें साथ लेकर जाना है। वो कब तक साथ रहेंगी ये देखना है आप सब ने। ये नहीं कि कुछ क्षण यहाँ बैठे हैं तब तक ही हमें बाबा जी का दीदार लग रहा है, गुरु महाराज जी के हमें दर्शन अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए गंगा में डुबकी लगाते हैं ना, कितनी तपस्या, कितनी राहत मिलती है हमें उससे। जितनी देर गंगा में रहते हैं हमें ठंडक, हमें शांति मिलती है। और जैसे ही बाहर आते हैं कुछ क्षण के लिए तो हमें यूँ लगता है बहुत आनंद आया, बड़ा मजा आया, बड़ा ठंडा पानी था। पर घर तक आते आते फिर से वही तपश, वही घर के झगड़े, वही घर के काम, वो गंगा की वो वाइब्रेशन वहीं पे ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमने बाबा जी के चरणों में बैठकर इस सत्संग का आनंद लेना है और इसकी वाइब्रेशन को लंबे समय तक अपने साथ रखना है, जब तक अगला भंडारा नहीं आ जाता। देखिए वो पूरा साल आप याद रखेंगे कि अभी बुखार बिन से बाबा जी आपको जो फरमाएंगे उनके वचनों पर अमल करते हुए आपने अपना ये सारा साल गुजारना है। और तब तक अगला भंडारा आ जाएगा और बाबा जी फिर से आपको दर्शन देंगे। तो इसको आपने अपने हृदय में लेकर के जाना है, जो भी वचन अभी फरमाए जाएंगे बाबा जी महाराज जी के वचनों से। और ऐसे ही एक बार श्री गुरु महाराज जी से किसी प्रेमी जन ने प्रश्न किया कि ये जो भगवान श्री कृष्ण के समय में देखो सबको, जितने भी हमारे पांडु पुत्र थे सभी को कितनी सद्बुद्धि उस समय दी हुई थी। और जो दुर्योधन है उसको भगवान कृष्ण ने अपने उसमें प्रभाव में क्यों नहीं लेकर आए? दुर्योधन पर भगवान कृष्ण के बातों का प्रभाव क्यों नहीं आया? ये बात सोचने की है। उन्होंने ये प्रश्न श्री गुरु महाराज जी से किया। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि भगवान कृष्ण में तो वैसा ही चुंबकीय तत्व था
वो तो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, उन्होंने दुर्योधन को भी उतनी ही शक्ति दी हुई थी, लेकिन अगर लोहे के ऊपर जंग लगा हो तो उसको चुंबक नहीं पकड़ सकता है। तो हमें अपने आप को वैसा पात्र बनाना है, वैसा लोहा बनाना है, ताकि हम प्रभु की चुंबकीय शक्ति की तरफ आकर्षित हो। ठीक है, तो ये जो चीज गुरु महाराज जी ने उस समय उस प्रेमी जन को समझाई, तो उनके संशय को दूर किया। इस प्रकार से हमें भी अपने ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो हमारे ऊपर जंग चढ़ा हुआ है, इसका कैसे हमने मिटाना है? सत्संग के माध्यम से। हमें समय समय पर सत्संग मिलते रहते हैं। कैथल में रहने वाले भाई जी भी आपको समय समय पर बुलाते होंगे, बताते होंगे कि आज भी सत्संग है, आज गुरु महाराज जी के जन्मदिन का सत्संग है, आज बसंत का सत्संग है, आज साप्ताहिक सत्संग है, ये आज ओम नमो शिवाय का जाप हो रहा है। ये सब हमारे जंग को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इससे बचना नहीं है कि समय नहीं मिला है, घर के काम खत्म नहीं हुए, ऐसा नहीं सोचना है। आप लोगों ने समय समय पर आकर अपने ऊपर जो चढ़े हुए जंग को उतारना है और अपने अंदर वैसी ताकत को पैदा करना है कि हमें गुरु महाराज जी तक पहुंचने के लिए हम भी वैसा लोहा बन जाएं कि हम उनकी तरफ आकर्षित हों, वैसा पात्र बन जाएं कि वो अपनी कृपा को हमारे अंदर डाल दें। इसको आपने अपने हृदय के अंदर बिठाना है। और गुरु महाराज जी ने आज यहाँ पर हमारे सामने सुंदर दर्शन दिए हैं। बाबा जी महाराज जी हमारे सामने प्रत्यक्ष बैठे हैं। वो अपने सुंदर वचनों के द्वारा आप सबका अभी से जंग उतारेंगे। तो उसको आपने कैसे समझना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक छोटे से भजन के माध्यम से मैं महाराज जी की कृपा का आपके सामने वर्णन करती हूँ। आप सबने मेरा साथ देना है।